हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 10 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। लास्ट वर्कशीट में भी हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था। आज हम राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता था याद कीजिए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल बनता था 90 डिग्री का, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। और उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोला गया। चिल्ड्रन, लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन एट होम वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम अ वॉल फॉर विच दैट इज 10 मीटर अबव द फ्लोर एंड फॉर दैट 8 मीटर लॉन्ग लेडर इज टू बी यूज। तो यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर हमें बोला जाना चाहिए था कि 8 मीटर जो है वो ऊपर हमारी पेंटिंग लगी हुई है, यानी ये जो है ये 8 मीटर है, यहाँ पर मेरी पेंटिंग लगी हुई है, और ये जो लेडर है ना ये 10 मीटर की हाइट पे हमें फिक्स करनी है। 10 मीटर लंबी लेडर थी जो पेंटिंग तक मुझे लगानी है। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये 10 है। आपसे बोला गया है कि बताओ जो लेडर है वो वॉल से कितनी दूर पे रखी हुई है, कितनी दूरी पे रखी हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं ना बेटा कि वॉल पर अगर कोई पेंटिंग लगी हुई हो, ये मेरी कोई पेंटिंग है वॉल पे जो बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक पेंटिंग थी वॉल पे लगी हुई थी। इस वॉल तक की पेंटिंग तक पहुंचने के लिए मैंने एक लैडर लगाई और लैडर की लेंथ है 10 मीटर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी मुझे क्या बता सकती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ देख पा रहे हैं ना हम, इसमें मुझे इस लाइन की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस प्रॉपर्टी मुझे हेल्प करेगी। तो चलो अब समझते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी को बेटा किसने डिस्कवर किया? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6th सेंचुरी BC अ ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। उन्होंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो अगर ये राइट एंगल मेरा ट्रायंगल है तो सबसे पहले तो मुझे इसकी नेमिंग पता होनी चाहिए साइड्स की। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको मैं बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। पी से लिखते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम को देते समय, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को देते समय, पाइथागोरस जो पर्सन थे यानी जो ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए इसके जैसा, और इसकी हाइपोटेन्यूज पे, जितनी इसके हाइपोटेन्यूज की साइड थी ना, उस पर अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए, बेस वाली साइड पर भी एक स्क्वायर बना दिया जाए और परपेंडिकुलर साइड पे भी स्क्वायर बना दिया जाए, तो जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे जो स्क्वायर बनेगा उसका अगर साइड्स मान लो, पहले चलो हम साइड्स लिख लेते हैं। ये वाली साइड अगर मान लो A है, सपोज दिस साइड इज A, दिस साइड इज A, दिस साइड इज B एंड दिस साइड इज C। ठीक है, जो ट्रायंगल की साइड्स है, तो ये जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया क्या हो जाएगा? C स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले का हो जाएगा A स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी ने क्या हमें बताया कि जो साइड इसकी हाइपोटेन्यूज पे जो साइड थी उस पे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया इक्वल होगा बाकी की दोनों साइड्स पे बने हुए स्क्वायर के एरियाज के सम के, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और एक चीज़ हमें उसने और बताई कि सबसे बड़ी साइड जो राइट एंगल की होती है वो होती है उसकी हाइपोटेन्यूज, यानी जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया था ना, इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। सो व्हाट वी गेट पाइथागोरस थ्योरम में या पाइथागोरस प्रॉपर्टी में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर सम के। तो चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं नीचे जो दिया गया है। तो जो हमें एग्जांपल दिया है बेटा, देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, हमें यहाँ पर 3 साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 और एक है 5। हमें बताना है कि क्या इन तीनों साइड्स को ड्रॉ करने पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा या नहीं। लेकिन मुझे ड्रॉ नहीं करना, मुझे सिर्फ देखकर बताना है। तो सबसे पहले इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5। तो अगर मेरी हाइपोटेन्यूज कोई साइड हो सकती है तो वो कौन सी साइड हो सकती है? 5। तो मैंने लिख लिया कि मान लिया मैंने कि मेरी हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 इंटू 5 मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। अब बाकी की जो 2 साइड बच गई उनका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 होता है। ठीक है, 4 4 जा 16, ऐसे 3 3 जा 9, तो आंसर 25 आ गया। तो जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज था, यानी जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर था, वो बाकी की दोनों जो बची हुई साइड है उनके स्क्वायर करके सम करने पर जो आंसर आया वो सेम आ गया ना। तो दैट इज वाई व्हेन स्क्वायर
of the hypotenuse equal to the sum of the square of the two other side, then this triangle is possible to be a right angle triangle. तो ये right angle triangle बन जाएगा. लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आता, मान लो यहाँ पर मेरा आंसर 25 नहीं आता, यहाँ पर मेरा आंसर आता 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब तो ये दोनों आंसर बराबर नहीं होते ना. तो उस टाइम पर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता. यानी जब ये इक्वल आएंगे तब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जब नहीं आएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा. इसके बाद जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिए गए हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियली गिवन सिचुएशन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. जो फर्स्ट एग्जांपल हमें आज की वर्कशीट में दे रखा था बेटा, वो जो लैडर वाला था, आपको समझ आ रहा होगा, यही डायग्राम बना हुआ था ना वहाँ पे. यहाँ पर आपको उसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसका आंसर निकालना है. तो जो लैडर थी वो वॉल पे लगी हुई थी और वॉल पे एक पेंटिंग थी जिसको उतारना था, जो वॉल से ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर थी. लैडर की लेंथ थी 10 मीटर. तो हमें बेस का बताना था कि जो लैडर है वॉल से कितनी दूरी पर होगा. तो ये जो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे. तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट करवाती हूँ. नीचे वाली लाइन जो होती है वो होती है बेस, और ये वाली जो लाइन होती है ये होती है परपेंडिकुलर, जिसको पी से लिखते हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दैट इन राइट ट्राइंगल, आर टी का मतलब राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के. तो चलो वैल्यू डाल देते हैं. हाइपोटेन्यूज कितनी है 10, तो लिख देंगे 10 का स्क्वायर. बेस तो हमें नहीं पता तो उसकी जगह पर हम बी ही रहने देते हैं, बेस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर. परपेंडिकुलर की जगह पर मैं लिख देती हूँ 8 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, 10 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10. तो ये कितना आ जाएगा 100. पी स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 8 स्क्वायर का मतलब आपको समझ आ गया होगा, 8 8 जा 64. अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस बी की निकालनी है ना. तो 64 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठकर इस 100 के पास आना पड़ेगा. तो जब ये इसके पास आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो यानी मेरे पास बी स्क्वायर का आंसर आ गया 36. 100 में से 64 गया तो 36 होता है. अब 36 सोचो किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36. तो बी स्क्वायर कितना आ गया 6. तो इसका मतलब बी की मेरी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर सॉरी. ठीक है, यानी ये जो ये वाला आंसर था, यानी जो बी सी की वैल्यू थी, बी सी ये जो मेरी आ गई ये 6 मीटर्स आ गई. यही मुझे फाइंड करवाना था. इसके बाद शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, रीना हैज़ टू फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल एंड हेल्प हर टू टेक विच द मेजरमेंट्स टू मेक अ ट्राइंगल. रीना को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और उसके बाद 2 मेजरमेंट है, पार्ट 1 में एक अलग है और पार्ट 2 में एक अलग है. तो दोनों में से कौन से वाली मेजरमेंट से वो राइट एंगल ट्राइंगल बना पाएगी, हमें ये बताना है. तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है, यानी एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर सम के इक्वल आना चाहिए. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में जो 3 वैल्यूज दे रखी थी वो थी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर. सबसे बड़ा कौन है 9. तो हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे. 9 का स्क्वायर निकालने का मतलब 9 इंटू 9 81. अब जो बाकी की 2 साइड बच गई उनका भी स्क्वायर निकाल के ऐड कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64. दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 100. अगर बेटा ये दोनों नंबर इक्वल आ जाते तो ट्रायंगल बन जाता. क्योंकि 9 का स्क्वायर बाकी के दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं आया, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद. अब सेकेंड पार्ट में सबसे बड़ी साइड कौन सी है 10. तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 इंटू 10 इज 100. बाकी की बची हुई दोनों साइड कौन सी हैं 6 और 8, उनका भी स्क्वायर करके सम निकाल देते हैं. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ये तो 100 आ गए, यानी दोनों सेम आ गए. तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया 6 और 8 के स्क्वायर के. देखो इक्वल का साइन डाला है ना मैंने बीच में, और इससे पहले वाले में मैंने इक्वल टू को कट कर दिया था, यानी इक्वल नहीं आया था. क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए तो यानी ये वाला जो हमारी मेजरमेंट्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगी. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा आपसे क्या बोला हुआ है, एंगल सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल. देखो ट्राइंगल जो
ABC में एंगल सी राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में आपको AC जो लाइन है उसकी लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर, AB की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर और AC की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जैसे ही आप 90 डिग्री देखेंगे एंगल, उसके सामने वाला एंगल यानी साइड, ये जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड होगी मेरी बेस, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये मेरी कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारी BC की लेंथ आ जाएगी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी जो साइड यानी हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर करने का मतलब वो किसके इक्वल आएगी? बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगी। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू डाल देते हैं AB, बेस क्या है BC, और हाइट क्या है यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या है AC। अब इसके बाद AB का मैं नंबर डाल देती हूँ 13, BC का नंबर मुझे नहीं पता और AC के लिए मुझे नंबर पता है 5। नाउ 13 का स्क्वायर का मतलब बेटा क्या है कि 13 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 13 इंटू 13 करना। तो ये कितना आता है? 169। तो देखो मैंने 169 लिख दिया। ऐसे 5 इंटू 5 इज 25। अब मुझे आंसर किसका निकालना है? मुझे BC का आंसर निकालना है। तो ये जो ये वाला 25 है ये इधर आ जाएगा इसके पास, यानी माइनस हो जाएगा 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है? किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है? ये आपको याद रखना है, 12 को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो BC स्क्वायर आपके पास आ गया 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास BC का आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड करना था। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे क्या बोला हुआ? फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट थ्रेड दैट इज फ्लाइंग इन द पिक्चर and the kite has the height from the ground is 40 meters and kite is a distance from Jaya is 30 meter। ठीक है, जया काइट उड़ा रही है और जो इस थ्रेड से वो काइट उड़ा रही है उसकी लेंथ उसे नहीं पता। उसे पता है कि ग्राउंड से काइट की जो लेंथ है, जो हाइट है वो 40 मीटर है, और जया से जो जिस पॉइंट से हमने इसकी हाइट मेजर करी थी वो जो है वो 30 मीटर दूरी पे है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है। हाइपोटेन्यूज ही हमारी लेंथ ऑफ थ्रेड है। बेस की जगह पे हम 30 डाल देंगे, परपेंडिकुलर जगह पे हम 40 डाल देंगे। 30 का स्क्वायर का मतलब 30 इंटू 30 900, 40 का स्क्वायर का मतलब 40 इंटू 40 1600। ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2500। 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 इंटू 5। देखो 2500 को कैसे लिख सकते हैं? 25 इंटू 100। 25 क्या होता है? 5 5 से 25। 100 क्या होता है? 10 10 से 100। तो ये 5 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया। तो यानी हाइपोटेन्यूज आ गया मेरा 50 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? 50 मीटर्स। एंड यही है मेरी लेंथ ऑफ काइट थ्रेड, जो कि 50 मीटर आ गया। आज की वर्कशीट में आपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है बेटा उसकी भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से अपनी वर्कशीट का वर्क फिनिश कीजिए, फोटो क्लिक करके अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।